हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। आज मैं फिर ऑनलाइन आ गया हूं मैच लेकर। बढ़िया, आज तो अल्टीमेट मैच होने वाला है क्योंकि जो ओपोनेंट मिले वो बांग्लादेश के प्लेयर हैं। उनके 1913 पॉइंट हैं दोस्तों, 1913, और ये वाइट कलर से खेल रहे हैं। इनका नाम है गैस 7239 और मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ दोस्तों। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। इन्होंने अपना G2 वाले पॉन को उठाकर G3 पे रखा है। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टे आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन A7 पर, उसको मैंने उठाकर A6 पर रख दिया है। ओके, तो दोस्तों देखिए, बहुत ही होशियार खिलाड़ी दिख रहा है। इन्होंने अपना बिशप उठाकर सीधा G2 पोजीशन पर रख दिया। इसका मतलब ये है कि ये अटैक करना चाहते हैं मुझ पर, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन E7 पर, उसको मैं उठाकर E6 पर रख देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चल सकते हैं। ठीक है, मुझे भी लग रहा है ये भी क्वीन के सामने वाला पॉन आगे बढ़ाएंगे या अपने नाइट को भी चल सकते हैं, डिपेंड करेगा। देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था। तो ये मेरा सिर्फ प्रिडिक्शन होता है दोस्तों। तो मैं हमेशा अपने जो है व्यूअर से बोलना चाहूँगा, अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं, बढ़िया चेस खेलना सीखना चाहते हैं, तो आप ऐसे मूव मत चलिए जो कि अपोनेंट प्रिडिक्ट कर पाए। तो ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इसको 2 कदम आगे चल दूँगा। इसको मैं B7 से उठाकर B5 पर रख दूँगा। और मैं अपने नए व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई, B7 B5 है क्या। तो जो ब्लैक कलर के नीचे जो आपको ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, वाइट से ब्लैक की तरफ, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को टच करते हैं, काटते हैं, वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, उसका नंबरिंग करते हैं। जैसे कि अभी आपको मेरा जो नाइट दिख रहा है वो बी कॉलम की 8 रो पे है, तो इसको जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको B8 पोजीशन पड़ेंगे। और मैं उसको उठाकर सी कॉलम की 6 रो पर रख दूंगा दोस्तों, तो इसको C6 पोजीशन पड़ जाएगी। और उसके पीछे का एक रीज़न ये है, इन्होंने E4 वाले पॉन को अभी भी आगे चल दिया है। तो मेरे इस रूक को ये अपने बिशप से मारना चाहते हैं। तो सबसे सही मूव ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन रख देता हूँ। मैंने रख दिया है। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर उन्हें चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो बना के डाला हुआ है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए दोस्तों, और मैं गारंटी लेता हूँ आप उस वीडियो को पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही बेसिक और ईजी स्टेप्स में चेस के सारे बेसिक रूल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप चेस के सारे मूव चलना सीख जाएंगे, ये बात पक्की है। तो कम से कम आप मूव तो चलना सीख ही जाएंगे, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, ये होशियार खिलाड़ी हैं, और ये भी इन्होंने भी मेरे मूव का प्रॉपर एनालिसिस किया है। तो जैसे ही मैंने अपने नाइट को C6 पोजीशन पर रखा था, ये समझ गए थे मैं अपने नाइट को D4 या B4 पोजीशन पर रख सकता हूँ। तो इन्होंने C2 वाले पॉन को आगे बढ़ा दिया था, जिससे कि दोनों ही पोजीशन पर मैं अपने नाइट को ना रख सकूँ। लेकिन एक्चुअली मेरा उद्देश्य था ही नहीं नाइट को आगे बढ़ाना, मेरा उद्देश्य इनके बिशप की मूव को ब्लॉक करना था। और मैं अब अपना बिशप बढ़ूंगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं उठाकर B7 पोजीशन पर रख देता हूँ। मैंने रख दिया है। तो अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलाएंगे। मुझे लग रहा है ओके, तो ये बड़े बहुत ही तेज़ी से मैच खेल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। तो देखिए, तो भाई अब सबसे पहले मेरा टारगेट जो है वो मुझे फिक्स करना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो ये कि मैं अपने पॉन को सिर्फ एक कदम आगे चल दूँ क्या? नहीं, सबसे पहले मैं अपने क्वीन को उठाकर E7 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। जानबूझ के एकदम सोचा समझा मूव है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनके मूव में फंसने वाला हूँ क्या ये दोस्तों, ये मुझे सोचना है। तो दोस्तों देखिए, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जो पोजीशन चली थी ये थोड़ी सी गलत चल रही थी, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं बताता हूँ ये इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते थे। तो इनका जो पॉन D4 पर रखा है, इन्हें एक कदम आगे चलना चाहिए था। जैसे ही ये आगे चलते तो मैं इनका पॉन अपने पॉन से मार सकता था या अपना नाइट उठाता। अगर नाइट में बचा था तो उस पॉन को ये दोबारा D6 पोजीशन में रख सकते थे, तो मेरा क्वीन या बिशप में से एक चीज़ इनको मिल सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं है, इन्होंने बढ़िया मूव चलाया। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और इनके देखिए, मैं चाहूँ तो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इस पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन उसको मारूंगा नहीं, और मैं अपना पॉन एक कदम आगे चलूँगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर मैं उसको मार दूंगा तो इनका जो है रूक फ्री हो जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। देखिए, अपोनेंट आपको हमेशा ऐसे मूव चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का फ़ायदा ना उठा सके। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो मैं इसको मार दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों, अब मुझे एक मूव समझ में आ रहा है, वो ये कि मैं भाई वो मैं मूव सोच रहा हूँ, मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने चला है, क्योंकि इनका जो पॉन E5 पोजीशन पर रखा है ये हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो देखिए उन्होंने मूव तो बढ़िया चला है, वो अपना बिशप लेके आए हैं और उन्होंने उसको A3 पोजीशन पर रखा है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी, देखिए गलती तो उन्होंने कोई नहीं की है, लेकिन मुझे उनके मूव को गलत सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को उठाकर G5 पोजीशन पर रख दूंगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैंने पहले ही आपको बोला हुआ है, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अभी तक बढ़िया मैच चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 कदम आगे चलूंगा, क्योंकि इन्होंने कैंसिलिंग कर ली और मैं राइट साइड में ही सारा अटैक करूंगा, जिससे कि इन्हें थोड़ा सा डर लगेगा दोस्तों। और डर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा तो भाई ये जो है डरेंगे नहीं, तब तक काम चलेगा नहीं। और चेस में डर बहुत ही ज़रूरी है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए बढ़िया, तो मैं इसको फिर एक कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि मैं राइट साइड पर ही सारा अटैक रखना चाहूँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने भाई आपको बोला, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। वेरी गुड। तो उन्होंने थोड़ा सा तो मिस्टेक किया है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इनको देखिए सही चाल ये थी, इनको अपने नेट को F3 पोजीशन पर रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रखा है। कोई बात नहीं है, तो मैं अपने क्वीन को उठाकर G6 पोजीशन पर रख दूंगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा। अब ये अपने बिशप से मेरा पॉन मार सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों कि भाई वो काम ये है कि मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि देखिए अगर मैं अपने बिशप से इनके बिशप को मारता तो ये आराम से उस समय अपने नाइट से मुझे चेक दे सकते थे दोस्तों। देखिए वेरी गुड। तो अब सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, जानबूझ के एकदम सोची समझा मूव है ये। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो दोस्तों देखिए अब इस मूव से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो मैं अपने क्वीन को बिशप को C8 पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि मैं इनका मूव ब्लॉक कर, ओहो मैंने गलती कर दी, कोई बात नहीं दोस्तों। तो मैं अपना अटैक जारी रखूँगा दोस्तों, बाकी काम सब बाद में। जो मैं लेफ्ट हैंड साइड पर अटैक कर रहा था उसको जारी रखूँगा। इनको डराना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई इसको एक कदम आगे चल देता हूँ जानबूझ के। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो देखिए भाई मैंने आपको पहले ही बोला, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, देखिए मैंने E5 वाले पॉन को आगे चला है, तो मैं इनके बिशप को इस समय मार रहा हूँ। मुझे देखना है ये बिशप बचाएंगे या नहीं। वेरी गुड, इन्होंने बिशप बचाया है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या मैं इसको चेक दे दूँ यहाँ से? नहीं, चेक देने का भी समझ में आएगा नहीं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इनके इस पॉन को मार दूंगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। देखिए तो अब ये नाइट को कहाँ चल सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और अपने इस नाइट को बाहर निकाल के लाता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। वेरी गुड। तो देखिए इन्होंने एक गलती की है, और वो गलती क्या है मैं बता देता हूँ। तो भाई वो गलती तो मैं आपको बाद में बोलूँगा। सबसे पहले मैं इसको अगर मार दूंगा तो क्या करेंगे, ये चेक दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो मुझे सबसे पहले इसको बचना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसको बचे जाओ दोस्तों, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और मुझे देखना है। वेरी गुड, मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा। मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो देखिए मैं आपको वही बोल रहा था, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो मैच तो इस समय खतरनाक हो गया है और मुझे इनके मूव का इंतजार है। देखिए तो मुझे सोचना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। इन्होंने मेरा रुख मार दिया दोस्तों, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि मैच फंसने वाला है दोस्तों। इन्होंने फिर से चेक दे दिया है। तो देखिए सीधी सी बात है कि भाई इसको मार देना चाहिए, मारना ही पड़ेगा दोस्तों। मैंने मार दिया, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो गया इस समय। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच तो थोड़ा सा टफ हो गया है, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो भाई एक काम कर सकते हैं, और सबसे पहले ये है कि भाई इसको बचना है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच थोड़ा सा टफ तो हो गया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए इसको मारना ही पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन नहीं है हाल फिलहाल में। देखिए मैच थोड़ा सा खतरनाक हो गया है दोस्तों। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले मैं अपने इस नाइट को बाहर निकाल के लाऊंगा, क्योंकि अब ये मुझे चेक देने वाले हैं। सीधी सी बात यही है। तो ये मुझे चेक देंगे तो मुझे अपने लिए रास्ता बनानी पड़ेगी और मैच कॉम्प्लिकेटेड तो हो ही गया है। तो जीत, देखिए इस मैच में जीतना बहुत टफ हो गया है क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। तो जीतना टफ हो गया है इसका मतलब ये है कि भाई खतरनाक तो हो गया है मैच। तो सबसे पहले इसको एक मूव आगे चल देना। मुझे देखना है ये कौन सा मूव, ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो वही मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए बढ़िया मूव तो ये है कि मैं इसको अगर पीछे कर भी लेता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे फिर से चेक दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, मैं इनकी चेक बच जाऊँगा। और डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे अब। देखिए मैच अभी बहुत टफ हो गया है दोस्तों और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास कुछ खास मूव है नहीं, तो इनका एक रुक मुझे मारना ही पड़ेगा। मार दिया है, अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों मैच अब ये मुझे लग रहा है अपने क्वीन को सीधा H4 पोजीशन में रख सकते हैं, क्योंकि इनके पास वही मूव है, ये अदला बदली करना चाहेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला है। देखिए मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो मेरे पास चलने के लिए कुछ खास है नहीं दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास चलने के लिए कुछ खास है नहीं। तो अब ये डायरेक्ट चेक देना चाहेंगे, मैट हो जाएगी दोस्तों। देखिए तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ, मैच तो अच्छा है लेकिन गलतियाँ जो करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। मैंने हमेशा से बोला हुआ है। तो इस मैच में भाई गलती तो मुझसे हुई है और कहीं ना कहीं तो हुई होगी। ठीक है, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। बढ़िया खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के।
तो बहुत दिनों बाद आई एंजॉय डिफीट ने बांग्लादेश के खिलाड़ी के हाथों हार को एंजॉय किया है। तो बहुत ही अच्छा मैच इन्होंने खेला है। इनको चेक दे दिए थे दोस्तों, वैसे अब कुछ खास मूव है नहीं मेरे हाथ में, फिर भी देखते हैं ये कौन सा मूव चल सकते हैं। पहले स्पॉन को मार देते हैं, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए लास्ट तक खेलना चाहिए दोस्तों, तो देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, लेकिन अब मेरे पास चलने के लिए कुछ खास है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो भाई मेरे पास चलने के लिए कुछ खास है ही नहीं, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। चेक दे देते दोस्तों, और तो कुछ ऑप्शन है नहीं अभी मेरे पास। अब देखिए, अब कुछ है नहीं दोस्तों, डायरेक्ट चेकमेट ही होने वाली है। तो भाई है नहीं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ और यहाँ पे अपने क्वीन को रख सकता हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अब इस मैच में ख़ास कुछ करने को बचा नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, इसको पीछे लाएंगे। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। एक काम तो कर सकते थे यार, तो इसको वापस ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए चेकमेट हो गया। मैं पहले ही बोला था मैच बहुत ही अच्छा था, बांग्लादेशी प्लेयर ने बहुत ही अच्छा खेला, तो आई एंजॉय डिफीट को हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। देखिए तो मैंने मूव का एनालिसिस किया, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ ही होगा, क्योंकि बिना मिस्टेक के तो हार हो नहीं सकती। तो बहुत ही अच्छा मैच, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम। तो आई एंजॉय डिफीट को मज़ा आ गया इस मैच में खेलकर। तो आपको मैच कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और हाँ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। और देखिए दोस्तों, ये रियल मैच होता है, मैं इसके रिजल्ट में कोई भी छेड़खानी नहीं करता हूँ। जैसा मैच होता है वैसा ही मैं पोस्ट करता हूँ। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता रहता है क्या रिजल्ट रहेगा। तो ये मैच मैं हार गया हूँ। तो आपको मैच कैसा लगा? अगर स्ट्रेटजी और मूव्स पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।